मेरे सभी सम्मानित बुजुर्ग और साथी। आज हम सबको ये पता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई देवेंद्र झाझड़िया को हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है। क्यों भेजा है? उनकी कुछ खासियत है, कुछ विशेषता है। चुनाव में सबसे पहले हम उम्मीदवार को देखते हैं। देवेंद्र भाई झाझड़िया हमारे बहुत नजदीक एक छोटी सी ढाणी के रहने वाले हैं। जीवन परिचय उनका चौथी क्लास की सामाजिक ज्ञान में भी पाठ देखोगे आप, बच्चे पढ़ते हैं। अब्दुल कलाम, झांसी भाई, नेहरू, गांधी, अंबेडकर, जिनको हम पढ़ते हैं वो आज इस दुनिया में नहीं, लेकिन जीवित जागते आदमी एकमात्र देवेंद्र झाझड़िया हैं जिनका किताबों में नाम चलता है। बच्चे भारतीय राज्य छोटी सी उम्र में 10-11 साल की उम्र में दुर्घटना में एक हाथ कट गया, ढाणी का छोटा सा एक बालक। उस अवस्था में वो बहुत निराश हो जाना चाहिए था, लेकिन उस आदमी का जज्बा देखो, हिम्मत देखो, मेहनत की, संघर्ष किया जिस आदमी ने। और आज दुनिया के सबसे बड़े से बड़े प्राइज जो कहते हैं हम, पद्म श्री, पद्म भूषण, खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, आज भी पैरा ओलंपिक के पूरे भारत के निर्विरोध चेयरमैन नियुक्त है। आज भी पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके, 1 बार सिल्वर मेडल जीत चुके। जब भी खेलने के लिए जाते थे या जीत के वापस आते थे, हर बार मोदी जी से उनका व्यक्तिगत रूप से परिचय होता था, उत्साहवर्धन होता था। मन की बात में उनकी पत्नी, बेटी तक से वो बात करते थे। इतने घरेलू संपर्क थे उनके, और उनकी उस जज्बे, संघर्ष और पसीना बहाने की जो उस आदमी में हिम्मत है, उस एकमात्र क्वालिटी को देख करके मोदी जी ने यह फैसला लिया कि इसको लोकसभा में भेजना चाहिए। लोकसभा हमारे देश की सबसे बड़ी महापंचायत है, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और उसमें एक किसान का बेटा भी है, खिलाड़ी भी है, दिव्यांग भी है, युवा भी है। इन सारी विशेषताओं को देख करके हमारे लिए एक उम्मीदवार चुना उन्होंने, और अपनी तरफ से उन्होंने एक उम्मीदवार भेजा कि देवेंद्र को भारत की लोकसभा में सबसे बड़ी महापंचायत में जाना चाहिए। ये उनका एक निजी सिलेक्शन है। टिकट कट गई। हमारे सामने वाले कैंडिडेट बार बार प्रचार करते हैं कि हमारी टिकट काटी नहीं है, ये टिकट बदली गई है। अपने आसपास देख लो, नजदीक गंगानगर लगता है, एमपी की टिकट बदली है, इनसे ज्यादा बार एमपी जीते गए। झुंझुनू देख लो, टिकट बदली है। नजदीक हिसार लगता है, टिकट बदली है। सरसा लगता है अपने, उसकी भी टिकट बदली है। पार्टी की एक विशेषता है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यूं ही नहीं है, कुछ नियम सिद्धांत रखने पड़ते हैं। हर नेता कार्यकर्ता के तौर पे भी काम करता है, हर कार्यकर्ता एक नेता के तौर पे भी काम करता है। सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। भजनलाल जी के लिए हमारे बिल्कुल एक साधारण कार्यकर्ता, पिछले अपने जन आक्रोश रैली, परिवर्तन यात्रा में राजगढ़, तारानगर कई बार आए हैं, और उनको मुख्यमंत्री बनने का सीधा मौका मिला है। हर एक कार्यकर्ता का वहाँ बराबर सम्मान होता है। हर जगह उनको, हर एक कार्यकर्ता को एक अवसर दिया जाता है। लेकिन ये बार बार ये टिकट काट दी हमारी, ये कह करके सहानुभूति जरा जताना चाहते हैं, जैसे टिकट कटने के बाद शहीद हो जाता है। पार्टी ने क्या नहीं दिया। 91 में एक साधारण ग्राम पंचायत के सरपंच थे, सरपंच से उठा करके इनको लोकसभा तक भेजा। 4 बार इनके पिताजी को भेजा, 2 बार इनको खुद को बनाया, 3 बार विधानसभा की टिकट दी, प्रधान बनाया, प्रमुख बनाया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया। 30-35 साल तक, जिसमें यहाँ बैठे हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों ने, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी की रीति नीति से, आप सब लोगों ने मेहनत की। आप सबकी मेहनत के बदौलत ही पार्टी यहाँ जीतती थी। सब लोग मेहनत करते थे, तभी तो वो लोकसभा पहुँचते थे। लेकिन उनको एक गुरूर हो गया, एक घमंड हो गया कि मैं, मेरी बदौलत, मेरे कारण से ये बार बार मैं जीतता आ रहा हूँ। वो घमंड और वो गुरूर आज उनको एक ऐसी पार्टी में ले जाके खड़े हुए जो एक डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस 550 सीटों के लिए चुनाव होता है, 350 में लड़ेगी तो बहुमत में आएगी ना। एजेंडा ही नहीं दे रही है, सरकार बनाने की बात ही नहीं कर रही है। पिछले 10 साल से तो लगातार वो ये कह रही है कि 10% सीट आ जाए तो विपक्ष का दर्जा मिल जाए। वो लड़ाई लड़ रही है सिर्फ विपक्ष के दर्जे के लिए। जीत के भी वो क्या कर लेगी, उस जगह जाके वो खड़े हो गए। 30 साल तक, 35 साल तक इन कार्यकर्ताओं ने जो पार्टी के लिए पसीना बहाया, आप सब लोगों ने जो मेहनत की इस पार्टी को जिताने के लिए, उसको 1 मिनट में ठोकर मार के चले गए। हमारे जिले के और भी तो नेता हैं, राठौड़ साहब हैं, सतीश जी हैं। आज उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन क्या उनकी पार्टी में इज्जत कम थोड़ी हो गई? आज भी वो बिल्कुल सम्मानित है हमारे लिए। जब भी आते हैं सारे मंत्री जो जूनियर है, वो उनसे सबसे सलाह मशवरा करते हैं और उनको बराबर इज्जत मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी यशस्वी जो भी योजनाएं हैं, उनकी केंद्रीय योजनाएं, हर घर जल कनेक्शन है उनका, हर घर ढाणी तक लाइट कनेक्शन की योजना है, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, बहुत सारी ऐसी योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है।
जन कल्याण की जितनी योजनाएं उन्होंने दी हैं। अभी 3 महीने की सरकार बनी, हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी सरकार हो और राज्य में भी सरकार हो। हमने पिछले प्रयासों से, आप सभी की मेहनत की बदौलत से राज्य की सरकार बनी तो पिछले 3 महीने में क्या रिजल्ट रहा हमारा। ERCP का प्रोजेक्ट जो वर्षों से लटका के रखा हुआ था, वो हमारा प्रोजेक्ट पूरा होने को जा रहा है। उसकी DPR तैयार हो रही है और बहुत जल्द हमें यमुना प्रोजेक्ट था। 3 जिलों को हमें पीने का पानी, सिंचाई का पानी, जो वर्षों से बाढ़ का जो पानी आता था यमुना, हम अखबारों में पढ़ते थे जल स्तर बढ़ गया, दिल्ली डूब रही है, वो सारा पानी बेकार जाता था। उसको पानी को ला करके हम हमारे यहाँ रिजर्वेयर बना करके हम सिंचाई के लिए किसी भी तरह से उसको हम काम में ले सकते हैं। साथियों, मैं तो सिर्फ आपसे यही अनुरोध करूंगा कि देवेंद्र झाझड़िया ये नहीं कहें कि सामंत साहिब के विरोध लड़ रहे, सामने वाले प्रचार कर रहे हैं कि सामंतवाद और किसान की इस लड़ाई है। सामंतवाद किसको कहते हैं? राजा का बेटा राजा बनता है, राजा का पोता राजा बनता है। ये 3 पीढ़ियों से राजा बनते आ रहे हैं। सामंतवाद इनमें है, देवेंद्र झाझड़िया की नहीं है। भारत माता की कैंडिडेट आएगा तो देखना कहाँ सामंतवाद है उसमें। ये सिर्फ मोदी की पसंद है, और जब मोदी की इतनी विशेष पसंद है तो निश्चित रूप से चुनाव के बाद उनको एक विशेष जगह मिलेगी। वो सीधी जानकारी है मोदी जी से, तो हमारे लिए हो सकता है इस डेजर्ट बेल्ट के लिए, हम सबसे पिछड़े क्षेत्र में आते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी स्कीम मोदी से कोई बड़ी स्कीम हमारे लिए ला सकते हैं। एक हमारे लिए सुनहरा चांस है, पार्टी के लिए भी एक सुनहरा चांस है। जवाब दे उनको जो पार्टी छोड़ के चले गए, वर्षों की हमारी मेहनत को ठुकरा के आज अचानक से कांग्रेस के पाले में चले गए, उनको जवाब दे। प्लस दूसरा कि मोदी जी का विशेष पात्र हमें एक उम्मीदवार के रूप में मिला है, उससे हमें एक बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। उस फायदे को हम उठाए, उस फायदे को हम उस मौके को चूके नहीं। कोई बड़ी स्कीम, चाहे सिंचाई की हो, रेल की हो, कोई बड़ी स्कीम हमें किसी कल कारखाने के रूप में हमें मिल सकती है। इसलिए हम इस अवसर को छोड़े नहीं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके 19 अप्रैल को भाई देवेंद्र झाझड़िया को यहाँ विजयी बनाए। आज इस चुनावी सभा में, पहली सभा में आप सभी लोग सम्मानित बुजुर्गगण यहाँ सभी आप लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।